छोटा है, छोटा बन के रहे। मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। ज्यादा बकवास मत करो, ठीक है ना? अब तू मुझे बोले कि मैं बकवास ना करूं? हाँ तो क्या करूं? क्या चाहते क्या हो? तू मुझे बताया मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चाहते क्या हुआ? पूरे ऑफिस में हल्ला करके रखा है तूने कि मैं तुझे नीचे दिखाता हूं, नीचे दिखाता हूं। अरे नीचे दिखाते हो, करते हो। मेरे ऊपर चिल्लाएगा? हाँ करूं, चिल्लाऊंगा। क्या कर लोगे मेरा? साहब मत। हाथ नीचे, हाथ मेरा भी उड़ सकता है, हाथ मेरा भी उड़ सकता है, समझे ना? ज्यादा बकवास मत करो, इज्जत करता हूँ आपकी। मैं नहीं इज्जत करता तू मेरी। इज्जत करता हूँ, ये इज्जत करता तू। सुन लो, नहीं रहूंगा इस घर में अब। बंटवारा करवाओ। बंटवारा चाहिए तुझे? बंटवारा चाहिए, बंटवारा चाहिए मुझे। बंटवारा। क्या मार के घर से बाहर निकालूंगा। बंटवारा करवाओ। कैसे निकाल दोगे? अकेला तुम्हारा घर नहीं है। कल के कल बंटवारा करूंगा। हाँ करवाओ बंटवारा। क्या? कहाँ से? क्यों जाऊं? देखो बड़ा भाई का शकल देख लो, बड़ा भाई का। सुन लो, सुन लो, मेरी बात एक बार कान खोल के सुन लो। 1 रुपया नहीं छोड़ने वाला हूँ। जो भी गिफ्ट के नाम पे लिए हो ना, वो सारा पैसा लेकर दिखाऊंगा। अरे सब दूंगा। एक चमन्नी जो तूने दी है ना मुझे, वो भी दूंगा। जो मेरी शादी में तूने जो मेरी बीवी को दिए, वो सब तुझे दे दूंगा, समझा? डायमंड का रिंग दिया मैंने भाभी के बर्थडे पे। किसने दिलवाया? किसने दिलवाया? डायमंड का रिंग याद है? जो तेरी शादी में मैंने खर्चा किया है, अपना सारा कुछ लुटा दिया तेरी शादी में, वो भूल गया तू? दे दूंगा, कर लेना हिसाब। सारा पैसा तो तुम ही रखे हो ना। सारे गहने जवाहरात है ना जो तेरी बीवी को दिए हैं, वो सब भी ला के देना। कल बैठेगा, हिसाब होगा पूरा का पूरा। कर लेना हिसाब। हाँ, देखते हैं कौन रोक पाता है। सारा पैसा तो कुंडली मार के बैठे हो ना सारे पैसे पे। अरे जितना तेरा हिस्सा बनता है ना, सब दे दूंगा। और तेरी शक्ल ही देखना चाहता मैं। नहीं देखूंगा शकल। औकात रही है आपकी घर से बाहर निकालने की। मेरा भी इतना हिस्सा है जितना आपका है, समझे ना? पहले पैदा हुआ था मैं, तेरे से ज्यादा औकात है मेरे। एहसान कर दिए पैदा होके। तेरे ऊपर क्यों एहसान करूंगा? अपने माँ बाप पे एहसान किया मैंने। हाँ तो जा माँ बाप से हिस्सा ले लेना। आज तो सारी लिमिट क्रॉस कर दी इस लड़के ने। आज के बाद ये घर में नहीं रहेगा, कल ही बंटवारा। हुआ क्या है? अरे क्या हुआ है? देखा नहीं तूने किस तरह से बात किया उसने मुझसे? सारा दिमाग खराब कर दिए। देखते हैं क्या रोक के दिखाते हैं। दानिश क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या हुआ है? अरे छोटा छोटा बन के रहे ना। ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर अरे रहे हो? क्या ठीक है? आराम से बात करते हैं ना, इतना चिल्ला रहे उसको थे तो- तमीज नहीं है बात करने की। आंख में आंख मिला के बात कर रहा है मुझसे। लेकिन आपको उनसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो आपके बड़े भाई हैं। तो कैसे बात करूं मैं? नहीं मैं कैसे बात करूं? वो छोटा समझते हैं मुझे। कितना अहमियत दिया है मुझे। बोलता है मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया। मैंने उसको स्कूल में कॉलेज में ढंग से डिग्री कंप्लीट नहीं की उसने। ऑफिस में ले जाकर के बॉस कुर्सी पे बिठाया मैंने उसको। अच्छा ठीक है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? देखिए मैं मानती हूँ आपको गुस्सा आ रहा है, मगर गुस्से को शांत रखे, एक साइड रखे। आप ये भी तो सोचिए ना, वो आपके बड़े भाई हैं। आपके माँ बाप के जाने के बाद देखो उन्होंने आपको रोशनी, संभाला है। सुनो 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 सुनो। उनकी साइड लेने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो और मेरे साथ ही रहना है तुम्हें। अब वो इस घर से बाहर जाएगा। एक बात बताओ मुझे, पहले ये बताओ कि उसने शादी में क्या क्या गिफ्ट दिया था? क्या बोल रहे अरे हो? बताओ ना क्या क्या गिफ्ट दिया था उसने। मुझे ध्यान नहीं है, पर हुआ तो क्या? ध्यान करो, आज रात में जो भी हो उसे लिस्ट बनाओ। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? मुझे पता है, मैं उनकी साइड नहीं ले रही हूँ। मैं इस घर के अच्छे के लिए कह रही हूँ। मैं कभी नहीं चाहती ये घर टूटे, और आप दोनों बंटवारे की बात कर रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ी हूँ, प्लीज ये लड़ाई यहीं खत्म कीजिए। और आप छोटे हैं, जाके माफी मांगिए उनसे, और कोई बंटवारा नहीं होगा। और आप क्या बचकाने वाले सुनो, एक शब्द भी अगर बोल दी ना तुम भैया की तरफ से, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। जो भी चीजें हैं इस घर में, हर एक चीज कल उसे सौंपनी है। जो भी उसका हिस्सा बनता है सब उसे देना है, और कल रफा दफा करना है उसके पास। भाई क्या मजाक है क्या? अरे मजाक नहीं है यार, मजाक उसने मेरा बना रखा है। ठीक है, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा करके रख दी उसने। ठीक है, वो छोटा है। छोटा, वही तो बोला, छोटा है छोटा। ओके फाइन, तुम बड़े हो ना, तुम समझदारी दिखाओ। अगर वो छोटा है, अगर वो गलती करे तुम भी करोगे। दिखाता रहूंगा। ठीक है ना, तुम ही ना बोलते थे कोई छोटा भाई है, उसको प्यार से समझाने पर समझ जाएगा। ये क्या बंटवारा अलग होने, क्या बोल रहे हो? हो गया, फाइनल हो गया। अब कुछ डिस्कशन नहीं होगा इस पे। सीधी बात ये है, कल बंटवारा होगा। जो भी उसकी चीज है सारी, हर एक चीज कल उसे वापस कर। उस दीपेश को समझा देना। प्लीज मत बोलिए, क्या समझा दूंगी मैं? आप घर तोड़ रहे हैं। मैं घर तोड़ रहा हूँ?
हुआ? वो इंसान क्या कर रहा है? चुप रहिए अब आप, बहुत बोल लिया आपने। माँ बाप जैसे हैं वो आपके, समझे? मैं अभी आई हूँ इस घर में, आपका ख्याल उन लोगों ने रखा है और आप उनसे इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं। वो बड़ा भाई है बाप की तरह, वो कुछ भी बोल सकता है, आपको मार भी सकता है, समझे? इसका मतलब ये नहीं आप घर तोड़वा देंगे। और क्या आप बचकाने की तरह हरकत कर रहे हैं? क्या बोला आपने? मैंने भाभी को गिफ्ट दिया, मुझे वो वापस कर दो। अरे पागल वागल हो गए हैं क्या आप? कुछ भी बोल रहे हैं। जाके अभी कहीं माफ मांगिए उनसे। मेरी बात तो सुनो, इतनी छोटी बात पे कौन अलग होता है? लोग क्या बोलेंगे, हंसेंगे हम पे सब। अरे लोगों की सुनो एक सेकंड, ठीक है, आराम से उससे बात करना, सब ठीक हो जाए। दोनों गुस्से में हो इसलिए एक दूसरे मैं बात करना तो बहुत दूर की बात है। शक्ल ना देखो उसकी। भाई है यार, ऐसे कैसे अरे बात? भाई भाई या भाई। अच्छा ठीक है, अभी तो शांत हो जाओ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? प्लीज रिलैक्स हो जाओ, इतना मत गुस्सा करो। आस पड़ोस के लोग बात सुनेंगे, मजाक बनाएंगे दोनों का। सुनो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है, प्लीज गुस्सा मत करना और प्लीज कमरे से बाहर मत जाना लड़ने के लिए फिर से, समझे? वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी, बात नहीं करूंगी आपसे, क्योंकि मैं नहीं दे सकती। मेरे रहते हुए इस घर में दरार है, समझे ना? और हाँ, यहाँ पे चुपचाप से बैठिए, मैं ठंडा पानी लेके आ रही हूँ। कम से कम इस गर्म दिमाग को शांत कीजिए, समझे? दीदी क्या हुआ इन लोगों को? पता नहीं, रोशनी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये लड़ क्यों रहे हैं? हमारे तक ठीक था, लेकिन अब ये लोग भी लड़ेंगे, और अगर ये लोग लड़ेंगे तो संभालेगा कौन पूरे घर को? ऊपर से पता ये बोल रहे कि बंटवारा कर देंगे, सब कुछ अलग कर देंगे, घर में नहीं रहना है। पता नहीं क्यों कर रहे, हुआ क्या है? तुम्हें कुछ पता है देवर जी? नहीं, वो तो चिल्ला रहे हैं। इनफैक्ट ये भैया भी नहीं बोल रहे, तिपेश तिपेश कर रहे हैं। डांट के तो आई हूँ, लेकिन बहुत गुस्से में है वो। पता है दीदी, हमारे घर को ना किसी की नजर लग गई है, बहुत बुरी नजर लगी है। रोशनी सुनो ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हम दोनों जो आपस में लड़ते हैं और सारी बात जाके इन दोनों को बताते हैं, उस वजह से तो नहीं ना हो रहा है यार। बंटवारा हमारे घर का, सब हंसेंगे हमारे ऊपर। वही तो, दो भाई और दो भाई में बंटवारा सही बात नहीं है। और हाँ दीदी, मुझे पता क्या लग रहा है, एक तो इन लोगों को ऑफिस का टेंशन रहता ही है, ऊपर से हम दोनों भी टेंशन दे देते हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं ना, अब से ना हम दोनों अगर लाइक तो लड़ेंगे नहीं, और अगर कभी कोई बहस हो जाती है, कोई बात होती है, हम अपने तक रखेंगे, इन्हें नहीं बताएंगे यार, हमारा परिवार टूट जाएगा। हाँ, और वैसे भी मैं कभी नहीं चाहती कि हमारा परिवार टूटे और हम लोग अलग रहें। लड़ाई तो हर एक परिवार में होती है। अच्छा कोई नहीं, एक काम करो, जाके देवर जी को शांत करो, मैं इनको शांत करूँ। पता नहीं क्या क्या बोल रही है दोनों, से लग रहा है कि आज ही अलग हो जाएंगे, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं, आप भैया को समझाइए, जब तक मैं पानी देती हूँ। ठीक है, जाओ जाओ। हेलो रोशनी, तुम ना मेरी बात सुनो, अपनी भाभी को समझाओ, समझी ना? क्या जब देखो बात तो कर मेरे रही पीछे हो? पड़ी रहती है। अरे क्या प्रॉब्लम उन्हें मेरे से? अरे हमेशा चुप कुछ ना रहो। कुछ सुनाती रहती है, ऐसे लगता है ना मेरी सास है, कोई जेठानी नहीं है। जेठानी वाले अपने औकात में रहेगी, वरना मैं औकात दिखा दूंगी 2 मिनट में, समझी ना? वो बदतमीज, मैं इस घर में रहूंगी नहीं फिर, ठीक है ना? दिमाग खराब हो रखा है मेरा, मैं पागल हो चुकी हूँ इस घर में रह करके। मैं सोची थी अपने मायके से यहाँ पे आऊंगी तो अच्छे से जिंदगी जीऊंगी। क्या जिंदगी जी रही हूँ मैं? मेरी लाइफ पूरी खराब हो चुकी है यहाँ पे आकर के। ठीक हटो फोन यार। ठीक मैंने इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, जो वो बोलेगी वो मैं करूंगी। 4 दिन की लड़की मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे दिमाग खराब करके रखी हुई है, एक बात नहीं सुनती है, जब मन अपने मन का करती है। दीदी ये करो, दीदी वो कर दो। क्यों करेगी दीदी? दीदी नौकरानी इस घर की। अरे यार, तो इसमें झगड़ा करने वाली क्या बात? मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। नहीं चल क्या रहा है मुझे बता दो। तुम भी मैं नहीं सुन, तुम्हें भी मुझसे ही प्रॉब्लम है। नहीं मैं करूँ तो करूँ क्या? नहीं बता दो ना। दिमाग खराब करके रखे हुए सबके सब। ठीक, क्या बोला रोशनी ने? भैया क्या करूं, परेशान हो चुका हूँ इन लोगों की लड़ाई झगड़े से। परेशान हो चुका हूँ यार। इंसान घर जाता है, घर पे सुकून नहीं मिलेगा। घर जाओ, ये लोग बिल्लियों की तरह झगड़ते रहते हैं एक दूसरे से, सुकून ही नहीं है घर में। मन तो करता है सच में बंटवारा करके इन लोग को अलग कर दिया जाए। पागल है क्या? इनके चक्कर में बंटवारा थोड़ी करेंगे।
क्या किया जाए, कुछ तो बताइए। आप बड़े हैं, आप कुछ समझदारी दिखाइए, फिर इन लोग को समझाइए दोनों को बैठ के। समझाने से तो कुछ फायदा नहीं है। वो क्या है ना कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब? हमें भी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मतलब भैया मेरे माइंड में एक आइडिया है। मैं ना सब्जी काट दे रही हूँ, तुम बना देना, ठीक है? देवर जी, नाश्ता कर लिया आप? हाँ कर लिया। लंच ले लिए? रख लिया। अब अकेले ऑफिस जा रहे हैं, अपने भैया के साथ नहीं जाएंगे? पता नहीं वो कहाँ है। देवर जी देखिए, वो आपके भैया है ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो अभी थोड़े गुस्से में है, इसलिए वो आपको कुछ बोल दिए। आप उनकी बातों का प्लीज बुरा मत मानिए। बस भाभी जी, आप मुझे मत समझाओ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर समझाना ही है ना, अपने वाले को समझा देना। साहबजादे कहाँ हैं? अभी वो जस्ट निकले हैं। अच्छा, आज मुझे बंटवारा करना था तो जल्दी ऑफिस भाग गया है वो। अच्छा, मैं कह रही थी कि देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि कोई बंटवारे वटवारे की बात मत कीजिए ना। वो लड़ाई में तो हो जाती है बातें, कुछ भी मुंह से निकल जाता है। जाने दीजिए ना, आपका वो छोटा भाई है, माफ़ कर दीजिए। और आपको तो पता है ना उन्हें कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। बस इस घर का बड़ा मैं हूँ, मुझे कोई नहीं बताएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फैसला मैं करूँगा। पर भैया, बोल दिया, फैसला मैं करूँगा। दीदी क्या करें अब? कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे। बस हम दोनों सही से रहे ना, वो दोनों भी ठीक हो जाएंगे। कोई नहीं, तुम अपना मूड मत खराब करो।